हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप यू आर टेकिंग एक्सट्रीमली ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये थंबनेल देख सकते हैं कि ये कौन सा चार्ट है। तो मैं किस चार्ट की एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये वाले चार्ट की जो पीछे दिख रहा है, जो मोस्टली आपको वजीर एक्स के ऐप में दिख रहा होगा। उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। जिसको नहीं पता है नाम, उसका नाम है कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जो एक्चुअली चीज़ों को समझने के लिए इधर आए हैं कि एक्चुअली कैंडलस्टिक चार्ट होता क्या है, किस तरह से इसको समझा जाए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी दो यूट्यूबर्स का वीडियो देख लिया और इसने बोला कि भाई तू डॉज कॉइन ले ले, या तो तू या ये क्या नाम है एडीए ले ले, या फिर तो कोई दूसरा कोई कोई कॉइन ले ले। और इस तरह से नहीं होता। इस तरह से हज़ारों को लाखों में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। आपको हर एक चीज़ को सही से समझना पड़ता है, उसके एनालिटिक्स करना पड़ता है। हर एक चीज़ को एनालिसिस थ्रू करने के बाद आपको चीज़ें पता चलेगी कि हाँ एक्चुअली चीज़ है क्या, किस तरह से क्या ट्रेंड रह रहा है। और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से करूँगा तो मुझे इतना बेनिफिट होगा, या दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस कॉइन और वट एवर इट इज़। ओके, तो हमें इस तरह से यहाँ पर पता चलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइन चार्ट और ये कैंडलस्टिक में फ़र्क क्या है, और क्यों मैं कैंडलस्टिक को ज़्यादा बेहतर कह रहा हूँ लाइन चार्ट के मुकाबले। तो ये है अपना लाइन चार्ट। जो अगर जिन लोगों ने अभी नया नया स्टार्ट किया है इस चीज़ क्रिप्टो मार्केट में या फिर किसी किसी भी जगह पे, तो मान ले अगर क्रिप्टो के अंदर स्टार्ट किया है तो सबसे पहले जाएंगे कॉइन स्विच ऐप के अंदर। वाई कॉइन स्विच ऐप? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट होता है वो पूरी बहुत फंक्शनलिटी बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत इजीली मज़ा आ जाता है, इसलिए हम ये करते हैं। लेकिन वसीरेक्स इससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप मुझे एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बनाना चाहते हैं कि कॉइन स्विच और वजीरेक्स के बारे में बताओ, तो मैंने खुद इसके ऊपर काफ़ी डीप एनालिसिस करके रखा है। जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर एक नया अच्छा वीडियो इसके ऊपर लॉन्च करूँगा, जिसके अंदर आपको मैं डिटेलली बताऊँगा कि क्यों वजीरेक्स ज़्यादा बेटर है कॉइन स्विच के ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि ये है लाइन चार्ट, ठीक है। अभी इसमें क्या दिक्कत, इतना अच्छा से मुझे दिख रहा है। हाँ ये दिख रहा है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, मतलब लंबे समय तक रख देंगे। आज 1000 रुपये मैं डाल रहा हूँ किसी एक्स कॉइन के अंदर, मान लीजिए मैं WRX कॉइन ले रहा हूँ, ठीक है, क्रिप्टो कॉइन। तो उसके अंदर मुझे डालना है और एक साल तक मुझे देखना नहीं। तो मैं सिर्फ इसका ये बड़ा वाला ये लाइन चार्ट दिखाऊंगा, जिसके अंदर मुझे दिखेगा कि हाँ यहाँ पे पिक है, ये उसकी मैक्सिमम डाउन है, वो है 3700 रुपीज़। और ये सालाना सालाना कुछ गिर के इतना हुआ है और ये इतना रहेगा, तो मुझे एक ओवरऑल जनरल आइडिया मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि मुझे ये हर एक टाइम की, मतलब मुझे पता चला कि 22 सितंबर, जस्ट एक्स एग्जाम्पल आई एम टेकिंग राइट नाउ, 22 सितंबर को 9:10 के इसका लास्ट प्राइस ये रहा था यहाँ पे इस पॉइंट पे। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे इस तरह से हुआ। तो मुझे ये बस लास्ट पॉइंट पे जो प्राइस है वही दिखा रहा है। मुझे ये वो नहीं दिखा रहा कि ये कितने पे ओपन हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हाई गया, कहाँ पे लो गया और कहाँ पे ये एंड हुआ। मुझे सिर्फ यहाँ पे एंड दिखा रहा है, बाकी के 3 पॉइंट्स का मुझे कुछ पता नहीं है इधर, ठीक है। इसीलिए कैंडलस्टिक पे चलना ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, चलो इसको फेंक देते। अभी आया ये वाली चीज़। तो कैंडलस्टिक के अंदर दो टाइप की कैंडल होती है, एक इंक्रीजिंग जिसको ग्रीन कलर से दिखता है, हाँ मतलब मज़ा आ गया, वाह वाह अभी मेरा प्राइस बढ़ने वाला है। डिक्रीजिंग उसको बेरिश कैंडलस्टिक बोलते हैं, जिसके अंदर वो रेड कलर ही दिखता है कि हाँ भाई अभी लगने वाली है अपनी। तो चलो बात करते हैं ग्रीन की, तो उसको बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये एरो है ना, ये उसको डायरेक्ट एरो नहीं बनाया कि ऐसे बढ़ नहीं रहा है, ऐसे बीच में थोड़ा डाउन होकर बढ़ रहा है। तो इसका भी एक बहुत अच्छा रीज़न है, इस ऐसे ही इसका जो सिंबल इस तरह से नहीं बनाया गया। तो अगर उसके ऊपर भी आपको कुछ जानना हो तो मुझे बस बता दीजिए कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से ये होता है। तो दूसरा होता है बेरिश, जैसे कि बुल। जैसे बुल अपना दिख रहा है, जैसे आपने देखा होगा स्कैम 1992 के अंदर हुआ था कि भाई वो बुलिश था, वो हर्षद मेहता, वो बुल था, बिग बुल था, कि जैसे वो प्राइस बढ़ाता था। जैसे बियर भी होता है जो प्राइस को गिराता है, उसको बियर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रीन जो कैंडलस्टिक है उसको है क्या। तो ये जो दोनों आपको लाइंस दिख रही है ना, वो विस्कर्स बोला जाता है, ठीक है। और वो जो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये दोनों वो आउटलायर है। एज ए आई कैन से दैट इट्स आउटलायर, क्योंकि ये अगर मैं एक नॉर्मल ग्राफ बनाऊँ जो नॉर्मल बैल का होता है, जो शायद जिसको स्टैटिस्टिक में थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो उसको पता होगा, तो उसमें ये दो पॉइंटर जो है वो दिखा रहा है कि सबसे हाई पे कहाँ पे, सबसे लो, मतलब बहुत कम प्राइजेस पे, मतलब बहुत कम ऐसी वैल्यूज़ मुझे मिलेगी जो मैं हाई और लो के एंड पे रख सकता हूँ। तो उसमें सबसे लो वाली प्राइस और सबसे हाई वाली प्राइस को इधर और इधर डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक को बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन इधर से होता है। मान लो मेरी प्राइस है स्टॉक की 50 रुपया अभी, ठीक है। कोई चीज़ मैंने कॉइन लिया, मान लो मैंने एक कॉइन लिया डॉज कॉइन। डॉज कॉइन के ओपन हुआ 50 रुपये पे, ठीक है। 50 से गया और क्लोज होता है 55 में। तो ज़रूरी नहीं कि 50 से 51, 52, 53 वो डायरेक्ट 55 के ऊपर क्लोज, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बाय द वे जो ये थिकनेस है ना कैंडल की, वो थिकनेस टाइम फ्रेम को दिखाती है।
जैसे मुझे एक वीक का कैंडल स्टिक लेना है, 15 मिनट का, 10 मिनट का, एक वीक का, एक ईयर का, तो इसके ऊपर से कैंडल स्टिक की थिकनेस होती है। मैं अभी आपको लाइव में भी जाके दिखाऊंगा कि इस तरह से कैंडल स्टिक में डिफरेंस आता है, किस तरह से लाइन चार्ट होता है, क्योंकि लाइव में भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये जस्ट अभी समझाने के लिए। तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। अभी ये जो 15 मिनट का मैंने मान के चल रहा हूँ, तो ओपन हुआ 50 पे, क्लोज हो रहा है 55 पे, हाई गया उसमें से 58 पे, फॉर जस्ट दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो 58 पे गया, और लो जा रहा है वो 48 पे, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे मुझे 4 वैल्यू मिल रही है कि 50 से 55 गया 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के बाद वो क्लोज हुआ 55 पे, स्टार्ट हुआ था 50 पे, हाई कितना गया 58 पे, लो कितने गया 48 पे, तो उसके बीच में ये मूव हो रहा है, ठीक है। वैसे ये लो का है, डिक्रीजिंग कैंडल स्टिक, वो मुझे दिखा रहा है कि जो सबसे ऊपर जो ये दिख रहा है, मुझे ओपन दिख रहा है कि भाई ये 55 पे स्टार्ट हुआ था और वो गिर के 50 पे क्लोज हुआ। उसके बीच में ज़रूर नहीं कि 55 से 50 मतलब वो 55 से ऊपर गया ही नहीं होगा, नहीं, 55 से ऊपर गया है, मान लो 58 पे गया है, और लो में वो 50 पे तो क्लोज हुआ है, लेकिन वो 48 तक भी गया था, लेकिन 50 मिनट के एंड में वो क्लोज हुआ पे 50 पे क्लोज हुआ। अभी मैं उसको लाइन के ग्राफ के थ्रू मैं कैंडलस्टिक को समझाऊंगा। ये जो चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो किसी भी यूट्यूब चैनल में, किसी भी यूट्यूब वीडियोज़ में आपको नहीं दिखेगी, कि ये जो चीज़ है वो इसके थ्रू आपको बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा चीज़ें। यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ बना रखे हैं। एक जो है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए है, एक्स एक्सिस को टाइम फ्रेम ले लो, वाई को आप वैल्यू ले लो, ठीक है, किसी भी स्टॉक मार्केट, लेट्स से इट्स ए डॉज कॉइन, जस्ट एन एग्जांपल। फिर एक 10 मिनट का है और एक ये 60 मिनट की फ्रेम है। तो यहाँ पे मुझे 4 चीज़ें देखने दो, मैं इसी से देख सकता हूँ कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे लो, इधर लो है इसका, ये इधर इसका हाई पॉइंट, और ये यहाँ पे ये क्लोज हुआ 1 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर भी ठीक है, ये 4 पॉइंट मैंने बहुत अच्छी तरह फाइंड कर लिया कि हाँ ये 10 मिनट का है, काफ़ी वेरिएशन हुआ है, लेकिन दिस इज़ ओपन, ये क्लोज, ये हाई और ये लो। बट व्हाट अबाउट दिस, इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड इट, कहाँ पे ये हाई हुआ, कहाँ पे ये क्लोज हुआ, कहाँ पे ये ओपन हुआ, कहाँ पे ये क्लोज हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया, ठीक है। तो ये मुझे टाइम लग जाएगा, मुझे इसे जूम करके एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, यहाँ पे ये हाई गया, यहाँ पे ये क्लोज हुआ, और यहाँ पे ये लो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। तो ये जो चीज़ होती है ना लाइन के अंदर, इतना मतलब मुझे साउंड में इतना बड़ा ग्राफ देखना पड़ा। तो अगर मैं इधर जाऊँगा, इधर लास्ट वाले में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे बस इसको 1 घंटे के कैंडल स्टिक के अंदर ही दिख जाएगा कि 1 घंटे का कैंडल स्टिक, मुझे बस ये इतना ही दिखेगा, इतना ही पार्ट में मैं सारी चीज़ें समझ जाऊँगा कि ये कैसा था बिहेवियर। तो देखा कितना इजीली मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे इतना बड़े ग्राफ को देखने की ज़रूरत नहीं है इधर। गेटिंग माई पॉइंट। सो देन आफ्टर चलते हैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर। ये नेक्स्ट स्टेज है, मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर वैल्यू इसकी किधर गई है। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ना, ये दोनों लाइन के बीच में मैक्सिमम वैल्यू इस दोनों के बीच में ही रही है किसी शेयर की। लाइन मान लो ये 50 है और यहाँ पे ये 55 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँगा कि वैल्यूज़ कौन सी रही है मैक्सिमम, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 60 मिनट को डिवाइड कर दूँगा 1-1 मिनट के कैंडलस्टिक ग्राफ में। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि ये एवरेज वैल्यू कहाँ पे रही है इसकी, 1 घंटे के अंदर एवरेज कहाँ पे गया। 50 से 55 में तो चलो ये क्लोज और ओपन हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे देखना है कि हाँ ये बीच में कहाँ, तो मुझे बताइए हाँ भाई ये 52 से 53 के बीच में ये स्विंग हो रहा है। तो मोस्ट ज़्यादा चांस है, अगर मैं बेल को बनाऊँ तो मुझे पता चलेगा कि जो बेल की जो पीक आ रही है, जो मेरा दिख रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है किसी पॉइंट की, तो वो 52 से 53 के बीच में, ठीक है। अभी मैं एक आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं इसमें ये देखूँगा, ये है कॉइन मार्केट कैप, बहुत अच्छी साइट है, आप यहाँ पे देख सकती है चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी ग्राफ देखना चाहता हूँ कि हाँ भाई मुझे ग्राफ देखने कैसा है कैसा नहीं, तो सबसे पहले प्राइस ग्राफ देखते हैं इसका। तो इसने बहुत अच्छा सा लाइन चार्ट दिखाया, जैसे मैं बोल रहा था, इधर आप देख सकते हो कि प्राइजेस संडे फरवरी 21, ठीक है, 2021 में 9:24, ठीक है, रात को 9:30 बजे के आसपास इसका प्राइस रहा है इतना। लेकिन ये क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है कि $1961 जो है वो उसका उस पॉइंट का लास्ट प्राइस है, क्लोज प्राइस। मुझे वो नहीं पता चल रहा ओपन कब हुआ, हाई कहाँ पे गया, लो कितना हुआ, मुझे वो नहीं पता चल रहा इधर, ठीक है, किसी फ्रेम में। अभी मैं मार्केट कैप की बात करूँ तभी मुझे लाइन दिखाएगा, लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग व्यू की बात करूँ तो क्या ये मुझे लाइन दिखाएगा? चलो देखते हैं क्या दिखा रहे हैं मुझे। हाँ, तो ये ग्राफ इधर रेडी हो चुका है। तो ये मुझे कैंडलस्टिक दिख रहा है। ये मुझे क्यों कैंडलस्टिक दिखा रहा है? क्योंकि ये ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही इजीली मुझे काम दे रहा है। अभी देखो मैंने इस कैंडल पे किया, ठीक है, अभी मैं टाइम फ्रेम में हर एक कैंडल की थिकनेस को मैं बोल रहा हूँ 30 मिनट की थिकनेस है। तो मैंने इधर ये वाले कैंडलस्टिक के ऊपर अब फोकस करे तो यहाँ पे मुझे 4 वैल्यूज़ दिख रही है। यहाँ पे देखना O, H, L और C, ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी रखा ये कैंडलस्टिक। तो ये दिखा रहा है ओपन हुआ 4091 पे,
हाई गया 4245 पे, यहाँ पे मैं अगर ले जाऊँगा तो ये आएगा 4245 पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4245 पे, ठीक है। फिर ये लो कितना जा रहा है, तो 4027 और क्लोज हो रहा है 4233.47, मतलब कि 30 मिनट के अंदर इसने 3.51% इंक्रीमेंट लिया। मतलब मैंने अगर 1 लाख डाला होता तो 1 लाख का 3.51% होता 3500 रुपये, ठीक है। तो ये 3500 रुपये मैंने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो मैं सिर्फ 30 मिनट्स में 3500 रुपया अर्न करता। फिर ये रेट दिखा रहा है कि यहाँ पे यह जो उसका क्लोजिंग वैल्यू इसका ओपनिंग वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से इतना डिप गया, कितना डिप गया, तो 5.35% डीप गया, मतलब कि 5350 रुपया ये लॉस में गया, मतलब लॉस में नहीं, मतलब इतना घटा ये भाव। अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो इस डेट के ऊपर, कहाँ, 12 मार्च 2021 23, मतलब रात के 11 बजे के आसपास की बात है ये। तो ये मुझे दिख रहा है, अभी डेट और टाइम नीचे दिख रहा होगा आपको सबसे बॉटम में। तो ये मुझे यहाँ से ये पता चलता कि लाइन चार्ट क्या है और ये कैंडलस्टिक चार्ट क्या है। बाय द वे जो ये आपको नीचे की जो ये बार्स दिख रही है ना, ये मुझे दिखा रही है कि वॉल्यूम बाइंग और सेलिंग का। ये रेट दिख रहा है कि इतने लोगों ने इतना हाई, जितना बार ऊपर उतना हाई वॉल्यूम, और ये रेट दिखा रहा है इसलिए इतने लोगों ने सेल किया, और ग्रीन दिखा रहा है बाई किया। अगर आपको इसके चार्ट एनालिसिस, अभी ये मैंने बेसिक चार्ट के बारे में बताया, अगर आपको जानना है कि चार्ट का एनालिसिस कैसे किया जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा, किस तरह से किसी चार्ट को एनालाइज किया जाता है, किस तरह से उसकी बेस वैल्यू को फाइंड किया जाता है, किस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करके हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ग्राफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जस्ट मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ गाइस, मैं अभी, मेरी नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशन आप कुछ फाइंड कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।